Koh Samui, known to be the most beautiful and luxurious island of Thailand, it's a hidden gem in the Andaman Sea. It's famous for its white sand beaches, mountainous rainforests, gorgeous temples, and luxury resorts. In this video, I'll take you on a journey to Koh Samui, covering everything this beautiful island has to offer. So let's find out if Koh Samui is worth the hype. What's up guys and welcome back to a new vlog. लास्ट vlog में मैंने आपको बताया था कि आज हमें यहाँ कराबी से निकलना है एंड जाना है Koh Samui. Koh Samui टू बी ऑनेस्ट मेरी फेवरेट जगह है यहाँ थाईलैंड में. सबसे सुंदर बीच डेस्टिनेशन पर्सनली मुझे लगती है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं Koh Samui के लिए ही था. एंड जिस रिजॉर्ट में हम स्टे करने वाले हैं Koh Samui में, आई थिंक वो अभी तक का सबसे स्पेशल होगा. किस रिजॉर्ट में हम स्टे कर रहे हैं वो आपको अभी पहुंच के दिखाऊंगा Koh Samui. अभी यहाँ से चेकआउट करते हैं एंड चलते हैं कराबी एयरपोर्ट. हम कराबी तो ज़्यादा नहीं घूम पाए क्योंकि 2 ही दिन थे यहाँ पे एंड दोनों दिन हम रिजॉर्ट में ही थे. एक तो क्योंकि रिजॉर्ट में इतना कुछ है करने को, इतना बड़ा रिजॉर्ट है एंड कराबी से थोड़ा दूर भी है. ये जो मेन कराबी टाउन है उससे आपको 20 मिनट की स्पीड बोट लेके आना पड़ता है इस आइलैंड पे, तो इसीलिए फिर हम गए भी नहीं. बट स्टिल एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. अगर आपको लग्जरी वेकेशन चाहिए एंड साथ में नेचर पसंद है, उसके लिए मेरे हिसाब से बेस्ट रिजॉर्ट है. एंड ये मैं आपको लास्ट दोनों व्लॉग में बता चुका हूँ कि ये जो पूरा पैकेज है थाईलैंड का, ये मैंने बनवाया था पिक योर ट्रेल से. अगर आपको भी कस्टमाइज पैकेज बनवाना है, चाहे फिर वो लग्जरी हो, एडवेंचर हो, आप पिक योर ट्रेल से बनवा सकते हो, चाहे फिर कोई भी लोकेशन हो. एंड अभी तक का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही बढ़िया रहा. जितने भी सारे मुझे टूर बुक करने थे, ट्रांसफ़र, सब कुछ उन्होंने स्मूथली बुक करके दिया. सो वेरोनिका, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन दिस रिजॉर्ट? It was really great and unique. I just wish we had more time here because there are more things to explore. Yeah. There are more restaurants, there are more like this bat cave we wanted to go to. We couldn't have enough time. Also the viewpoint. Yeah, and we didn't have enough time to spend on the beach. But yeah, I loved it. I'm sure that, you know, if we were here for a week or so, we wouldn't be bored. तो मैं इनकी बात कर रहा था. ये होती है मॉनिटर लिजर्ड. आप साइज़ देखो, मजाक नहीं, वो वाली 5 फुट की होगी. ऐसा लग रहा है पूरा क्रोकोडाइल ही हो. तो अब फिर से यही बोट लेके जाना है पहले पियर तक एंड फिर वहाँ से आधा घंटा होगा एयरपोर्ट. तो Koh Samui की जो हमारी फ़्लाइट है वो है बैंकॉक एयरवेज़ की. Koh Samui अगर आप कहीं से भी जाओ पूरे थाईलैंड में, सिर्फ एक ही एयरलाइन चलती है, बैंकॉक एयरवेज़. एंड जितना मुझे पता है, आई थिंक जो Koh Samui का एयरपोर्ट है वो पूरा एयरपोर्ट ही बैंकॉक एयरवेज़ ओन करती है, इसीलिए उनकी मोनोपोली है. Welcome to my villa. Come in. तो अब फाइनली आपको देता हूँ हमारे विला का टूर. वहाँ से एंट्रेंस है एंड उसके बाद ये पूरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कोई नहीं आ सकता आपकी परमिशन के बिना. एंड सबसे पहले ये पूरा आउटडोर एरिया है, यहाँ पे आप आराम से लेट सकते हो एंड व्यू एंजॉय कर सकते हो. सबसे ख़ास बात इस रिजॉर्ट की ये है कि हर एक विला के साथ सी व्यू है, चाहे फिर आप कोई भी बुक कराओ, कोई भी कैटेगरी का रूम हो या फिर विला हो. उसके बाद ये है आउटडोर डाइनिंग एरिया. अगर आपको टी कॉफ़ी पीनी है, ब्रेकफास्ट करना है, फिर यहाँ आके 2 सनबेड एंड अ प्राइवेट पूल. प्रॉपर बड़ा प्राइवेट पूल है, इन्फिनिटी पूल आप कह सकते हो, ओवरलुकिंग द सी एंड चारों तरफ पाम ट्रीज़. ये पूरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है. जितनी भी आप दूर दूर तक देख रहे हो ये सारा 4 सीजन्स रिजॉर्ट ही है. वहाँ सामने इनका प्राइवेट बीच है 4 सीजन्स रिजॉर्ट का ही. अगर आपको बीच पे जाना है वो आपको बाद में दिखाऊंगा. एंड जो मिनी बार है रूम का वो इन्होंने बाहर दिया हुआ है. यहाँ पे ये टी कॉफ़ी मशीन एंड पूरा वाइन फ्रिज. एंड विला के अंदर आते ही बिल्कुल सामने बेड है, ताकि आप बेड से भी सामने सी व्यू एंजॉय कर सको. अ नाइस टीवी. एंड सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी कि इतनी हाई सीलिंग्स है,
तो बहुत ही स्पेशियस फील होता है। यहाँ पे आप कह सकते हो वर्किंग डेस्क, थोड़े बहुत इन्होंने हमारे लिए फ्रूट्स प्रिपेयर करे हुए हैं, थोड़ा बहुत सिटिंग एरिया यहाँ पे, फिर यहाँ से जाके है पूरा वॉशरूम। इतना स्पेशियस वॉशरूम है एंड दोनों कंपार्टमेंट सेपरेट है। तो टोटल 2 सिंक है, हिज एंड हर सिंक, 2 क्लोजेट। उसके बाद यहाँ जाके वी हैव अ बाथटब। ये आई थिंक अभी तक का सबसे बड़ा एंड ब्यूटीफुल बाथटब है जो मैंने किसी भी होटल में देखा है। एंड बाथटब से भी सामने पूल एंड सी व्यू है। उसके अलावा यहाँ पर शावर है, इंडोर शावर है, बट फील बिल्कुल ऐसी आ रही है जैसे आउटडोर हो। तो यहाँ हमारा स्टे है अगली 2 नाइट के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा ये विला। 3 इतनी लग्जरी प्रॉपर्टी मैं आपको अभी तक दिखा चुका हूँ, कपेला बैंकॉक में, फिर रायावादी क्राबी में एंड 4 सीजन्स कोह सामुई। मैं आपको सीरीज़ के एंड में बताऊँगा कि मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी कौन सी थी, बट अभी तक फर्स्ट इंप्रेशन मुझे यहाँ 4 सीजन्स का बहुत ही बढ़िया लगा। एंड मैंने इतने लग्जरी रिजॉर्ट्स में स्टे किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट इतने टाइम से मेरा मन था 4 सीजन्स में स्टे करने का, क्योंकि 4 सीजन्स अगर आपको नहीं पता तो वर्ल्ड की सबसे लग्जरी चेन्स में से एक है होटल्स की। तो व्लॉग के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि 4 सीजन्स में स्टे करना वर्थ इट है या नहीं, क्योंकि चीप नहीं है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है 4 सीजन्स। ये विला आपको 1.5 लाख रुपये पर नाइट का पड़ेगा, तो सस्ता बिल्कुल नहीं है। तो अब रात हो गई है एंड जा रहे हैं डिनर के लिए। डिनर है हमारा यहाँ के को थाई रेस्टोरेंट में। बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं इस रिज़ॉर्ट में भी। बफे का मैं आपको पूरा सिलेक्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये डिफरेंट सारी थाई सैलड्स हैं। ये बहुत ही फेमस होती है ग्रीन पपाया स्पाइसी थाई सैलड। उसके अलावा ये पूरा डेजर्ट सेक्शन है एंड A to Z सारे थाई डेजर्ट्स हैं यहाँ पर। ये थाईलैंड का फेमस मैंगो स्टिकी राइस, फिर यहाँ पर ये सारे स्टार्टर्स हैं, स्प्रिंग रोल्स। देन यहाँ पे ये लाइव पार्ट थाई स्टेशन है। पार्ट थाई आप कह सकते हो थाईलैंड की सबसे फेमस डिश होती है। उसके बाद ये सारी मेन डिशेस हैं, डिफरेंट स्टर फ्राइज, डिफरेंट थाई करीज। एंड ये हमारी टेबल। आप पूरी सेटिंग देखो, इतनी ज़्यादा रोमांटिक है। पीछे पूरा वही सी व्यू है। तो भाई सनराइज़ पे आया था यहाँ रिजॉर्ट के मेन पूल में, जो इनका बीच पूल है। एंड आप इसकी लेंथ देखो पूल की, सीरियसली बता रहा हूँ ये 300-400 मीटर लंबा पूल होगा। इससे लंबा पूल नहीं देखा मैंने। एक ही लेंथ में वर्कआउट हो जाए, इतना लंबा पूल है। इवन दो जितने भी विलाज हैं इस रिजॉर्ट में सबके साथ प्राइवेट पूल है, बट अगर आपको प्रॉपर स्विमिंग करनी है तो आप यहाँ आ सकते हो। एंड सामने पूरा बीच बिल्कुल। बस अभी सनराइज़ हुआ है एंड सुबह सुबह ही बहुत सारे लोग स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं। पास में ही बहुत ब्यूटीफुल रीफ है, तो आप इन्हीं से स्नॉर्कलिंग गियर लेके सी में जाके स्नॉर्कल कर सकते हो। एंड पूल के साइड में ये इनका बीच साइड बार है, अभी बंद है सुबह सुबह। एंड यहाँ पे इन्होंने ये सारे कबानास बनाए हुए हैं रेस्ट करने के लिए। एंड पूल के सामने ये जो बीच है ये पूरा प्राइवेट बीच है, तो होटल गेस्ट के अलावा और कोई नहीं आ सकता। एंड यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी हुई हैं सारी बीच एक्टिविटीज़ एंड वाटर एक्टिविटीज़ जो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये सारी फ्री हैं। अगर आपको स्नॉर्कलिंग करनी है तो आप इनसे गियर ले सकते हो। कायाकिंग, पैडल बोर्डिंग, वॉलीबॉल, सॉकर, बीच वॉलीबॉल के लिए इन्होंने नेट लगाया हुआ है। बाकी सारी कायाक्स वगैरह वहाँ पर है। ये तो हर रिजॉर्ट में था। आप किसी भी लग्जरी बीच रिजॉर्ट में जाओगे तो नॉन मोटराइज जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। यहाँ इन्होंने रखा हुआ है ये सारा स्नॉर्कलिंग गियर, आप अपने हिसाब से लेके स्नॉर्कलिंग करने जा सकते हो सी में। इतना सुंदर बीच लगा है मुझे। कोह सामुई में सारे बीचेस ही बहुत सुंदर हैं। बिल्कुल सॉफ्ट सैंड बीच है एंड पानी का टेम्परेचर भी परफेक्ट है बिल्कुल। ब्रेकफास्ट के लिए हम सेम ही रेस्टोरेंट आए हैं जहाँ पे कल हमने डिनर किया था। इनका को थाई रेस्टोरेंट। ब्रेकफास्ट डेली यहीं पे सर्व होता है। यहाँ स्पा में इन्होंने सबसे पहले 4 टाइप की टी सर्व करी है एंड फ्रेश कोकोनट वाटर। Jasmine, spearmint and ylang ylang.
तो ट्रीटमेंट से पहले एक बार ये टूर दे रहे हैं अपने हर्ब गार्डन का। Knockwood lamb leaf. You can see in tom yum, in Thai curry. Smell it too strong. It's strong. Oh, I like this. तो मसाज ट्रीटमेंट के बाद अब वापस आए हैं विला में। एंड यार इतना यूनिक एक्सपीरियंस था। मैंने चूज़ करी थी इनकी सिंगिंग बोल मसाज, मतलब मज़ा आ गया करा के, बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। एंड अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर हमें जाना है लंच के लिए। ये प्रॉपर्टी भी इतनी ज़्यादा बढ़िया है कि हर जगह जाने के लिए बगी लेनी पड़ती है, बट इन्हें 1 सेकंड लगता है सिर्फ बगी लाने में, अगर आपको कहीं भी जाना हो पूरे रिजॉर्ट में। Yeah, I must say the service is very quick. Yeah, it takes them 1 second. Whether it's a buggy or we were asking for an island, it was Yeah. like Right away. lightning fast. तो ये है इनका प्लाप्ला रेस्टोरेंट, बिल्कुल बाय द बीच। तो आज लंच यहाँ करेंगे। तो ये इनका मेडिटेरेनियन रेस्टोरेंट है, तो काफ़ी सी फूड होगा, बट उसके साथ वेस्टर्न चीज़ें भी हैं एंड थाई मेन्यू। इवन काठी रोल दिख रहा है मुझे, इंडियन। एंड गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पहले मैंने एक नारियल पानी मंगा लिया। ये तो मानना पड़ेगा कि थाईलैंड में जो नारियल पानी है इंडिया से बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर है। तो लंच के बाद सोच रहे हैं इनका जो बीच बार है कोकोरम, जहाँ पे हमने लंच किया है प्लाप्ला, उसके बिल्कुल साथ में ही है, ये भी देख के आते हैं एंड एक कॉकटेल ट्राई करते हैं। You know, this tastes similar to pina colada. Ooh, it's tangy and sour because of the passion fruit. I like it. It's very refreshing. आज हमारी आखिरी रात है यहाँ कोसा मुई में। कल हमें निकलना है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन के लिए यहाँ थाईलैंड में, जो कि होगी फुकेट, बट अभी जा रहे हैं डिनर के लिए। हमारा एक बहुत ही स्पेशल डिनर बुकड है। आप यहाँ 4 सीजन्स कोसा मुई में वंस इन अ ब्लू मून प्राइवेट डिनर बुक करा सकते हो। बस बगी आ रही है, आपको चल के दिखाता हूँ यहाँ का रोमांटिक डिनर कैसा है। How romantic is this? This setting is so nice. It looks like we are alone on this island.